हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर विद ब्यूटी में। इस वीडियो में हम महासागरों की सीरीज़ के अंतिम और सबसे छोटे महासागर आर्कटिक महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उत्तर ध्रुवीय महासागर, जिसे आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित इसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। विश्व के 5 प्रमुख महासागरों में से यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन इसे पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में अधिक तेजी से गर्म करता है। आर्कटिक महासागर पृथ्वी का सबसे उत्तरी जल निकाय है। यह आर्कटिक को घेरती है और इसके नीचे बहती है। सबसे छोटा होने के अलावा आर्कटिक महासागर पृथ्वी के सभी प्रमुख महासागर घाटियों से सबसे दुर्गम और सबसे कम अध्ययन किया जाने वाला महासागर भी है। आर्कटिक महासागर में स्थित फ्रेम जल डमरू मध्य में मोलायर डीप इस महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। इस महासागर का सबसे गहरा पॉइंट लगभग 5557 मीटर है। आर्कटिक का नाम प्राचीन यूनानियों द्वारा एक तारामंडल के नाम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने आर्कटोस कहा था, जिसे अब उर्सा मेजर या ग्रेट बियर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई लगभग 990 से 1038 मीटर है। आर्कटिक महासागर की अधिकतम गहराई 5557 मीटर है। आर्कटिक महासागर सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। इस महासागर की लवणता सभी महासागरों के औसतन सबसे कम है। बर्फ के जमने और पिघलने रहने के कारण इस महासागर का तापमान तथा लवणता में मौसम के अनुसार अंतर आता रहता है। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ग्रीनलैंड सागर, लैब्राडोर सागर और नॉर्वेजियन सागर इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। आइए अब आर्कटिक क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण आर्कटिक क्षेत्र को गर्मियों में बहुत अधिक धूप मिलती है और सर्दियों में बहुत कम। जैसे ही वसंत के बाद गर्मियां आती है, दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, जब तक कि एक दिन ऐसा नहीं होता जब सूर्य बिल्कुल भी अस्त नहीं होता। सर्दियों में एक दिन छोटे हो जाते हैं और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब सूरज बिल्कुल नहीं उगता। इस दिन पूरे 24 घंटे अंधेरा रहता है। इसे पोलर नाइट कहते हैं। ध्रुवीय रात लंबी हो सकती है, लेकिन अंधेरे में एक रोशनी होती है जिसे ऑरोरा कहा जाता है। ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स रात के आकाश में रोशनी का एक प्रदर्शन करती है जो केवल उत्तरी ध्रुव के पास ही दिखाई देता है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास के आकाश में अरोरा के सर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। आर्कटिक महासागर पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है और यह पृथ्वी की सतह के 3% से भी क्षेत्र को कवर करता है। इस महासागर का अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है, हालांकि मौसम के आधार पर बर्फ की मोटाई बदलती रहती है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सर्कल में स्थित है। यहाँ पे 3 प्रकार की बर्फ, जैसे कि ध्रुवीय बर्फ, फास्ट आइस और पैक बर्फ आर्कटिक महासागर को कवर करती है। ध्रुवीय बर्फ पिघलती नहीं है और गर्मियों में 2 मीटर और सर्दी के महीने में 50 मीटर मोटी हो जाती है। ध्रुवीय बर्फ के किनारे पर स्थित बर्फ को पैक बर्फ कहा जाता है, जो केवल सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। फास्ट आइस वह आइस है जो सर्दियों के दौरान पैक आइस के आसपास और आर्कटिक महासागर के चारों ओर भूमि पर बनती है। आर्कटिक महासागर में जेलीफिश, व्हेल मछली, सील और वालरस सहित समुद्री जीवन की एक विस्तृत विविधता है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक महासागर की बर्फ पर रहते हैं और शिकार करते हैं। आर्कटिक महासागर में व्हेल की 4 प्रजातियां पाई जाती है। पोहेड व्हेल,
ग्रे व्हेल, नरवाल व्हेल और बेलुगा व्हेल। आर्कटिक महासागर में 6 सील प्रजातियां रहती है, जिनमें दाढ़ी वाली सील, रिबन सील, रिंग ग्रेड सील, स्पॉटेड सील, हार्प सील और हुटेड सील शामिल है। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलती है तो यह पोषक तत्वों और जीवों को पानी में छोड़ती है, जो शैवाल के विकास को बढ़ावा देता है। शैवाल और ज़ूप्लांक्टन समुद्री जीवों के लिए भोजन का काम करती है। आर्कटिक महासागर में दुनिया की अन्य जगहों की तुलना में अधिक मछलियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती है। माना जाता है कि लगभग 25% अनदेखा पेट्रोलियम आर्कटिक महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर के कम वाष्पीकरण, बड़े ताज़े पानी के प्रभाव और अन्य महासागरों के साथ इसका सीमित संबंध होने के कारण इसमें सभी महासागरों की तुलना में लवणता सबसे कम है। हालांकि आर्कटिक महासागर बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण बर्फ की चादर का आकार कम होता जा रहा है। यदि यह पिघलता रहा तो संभव है कि अंततः आर्कटिक महासागर में अधिक बर्फ नहीं होगी। यह बर्फ गायब हो जाती है तो आर्कटिक महासागर की बर्फ पर रहने और शिकार करने वाले ध्रुवीय भालू भी गायब हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको आर्कटिक महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारी दी है। अगर आप महासागर सीरीज़ की और सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी हम और किसी विषय में रोचक जानकारियों के साथ वीडियो अपने चैनल में अपलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर विद ब्यूटी।